गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हरियाणा के नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ हूं। आज 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 121वां क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा हरियाणा में कहाँ बोली जाती है। तो जो ब्रज भाषा है वो हरियाणा के अंदर जो बोली जाती है वो पलवल और फरीदाबाद के अंदर बोली जाती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, सूरदास नामक जो व्यक्ति थे वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर, और वो फरीदाबाद के सीही नामक गांव से बिलोंग करते थे। उसके बाद हरियाणा के अंदर सर्वाधिक बांगरू बोली जाती है। बांगरू बोली, बांगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो बांगर का शाब्दिक अर्थ है उच्च भूमि, शुष्क भूभाग। बांगर जो है वो बोली जाती है हिसार, रोहतक, करनाल, इस एरिया में बोली जाती है बांगर। और जो खड़ी बोली है कोरवी जो है वो यमुनानगर, अंबाला और जगाधरी के अंदर बोली जाती है। और ब्रज भाषा मैंने आपको बता दी है पलवल और फरीदाबाद के अंदर बोली जाती है। उसके बाद मिलान करना आपको, क्या खिला फूल किसकी रचना है, श्रीमद् भगवत टीका किसकी है और त्रिलोक दर्पण किसकी है। तो अध खिला फूल जो है बच्चों वो है बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त की कुछ और रचनाएं के बारे में बात करूँ तो मैं एक तारा है, तुलसी सुधाकर है, और एक आपका अध खिला फूल है, और एक असुरुमती है। ये बाल मुकुंद की है। उसके बाद श्रीमद् भगवत टीका जो है वो है श्रीधर की। श्रीमद् भगवत टीका किसकी बच्चों, श्रीधर की है। श्रीधर की अन्य रचनाओं के बारे में मैं बात करूं तो एक चंद्रप्रभा है, एक शांतिनाथ है, एक पार्श्वनाथ है, और एक श्रीमद् भगवत टीका हो गई, और एक वर्धमान महावीर। ये रचनाएं श्रीधर की है। और त्रिलोक दर्पण जो है वो नेमी चंद्र की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो अध्यक्ष था वो बलवंत राय था। जब 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूले को अपनाया गया था उस दौरान दो तरीके से चीज़ों को बांट दिया गया था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। तो हिंदी क्षेत्र समिति के जो अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होते हैं बच्चों वो गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि डीएलएफ समूह कहां पर है तो गुरुग्राम। मारुति उद्योग कहां पर है, गुरुग्राम। होंडा स्कूटर या होंडा स्कूटर जो है वो भी कहां पर है, गुरुग्राम। लेकिन हीरो होंडा अगर पूछ लिया जाए तो वो रेवाड़ी के अंदर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया प्लांट कहां पर है। जो अमोनिया प्लांट है वो कहां पर है, तो अमोनिया प्लांट बच्चों पानीपत के अंदर है। यूरिया प्लांट भी पानीपत के अंदर है। गलीचे भी सबसे ज़्यादा पानीपत के अंदर मिलते हैं। पंचरंगा अचार भी पानीपत के अंदर, दरिया भी पानीपत के अंदर, टेबल मैट्स भी पानीपत के अंदर, बासमती चावल भी पानीपत के अंदर, बेड कवर भी पानीपत के अंदर, डिब्बाबंद सूखी सब्जी भी पानीपत के अंदर, कंबल भी पानीपत के अंदर, नाइट्रोजन उर्वरक भी पानीपत के अंदर, और हथकरघा उद्योग भी कहाँ पर बच्चों, पानीपत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर और युक्ति प्रकाश रचनाएं किसकी है। तो ये है बच्चों निश्चल दास की रचनाएं हैं तीनों के तीनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 1948 में सबसे पहले सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग सिख सूबे की मांग की, वो किस पत्र में की थी। तो सबसे पहले सिख सूबे की मांग की गई थी बच्चों मास्टर तारा सिंह के द्वारा, और उन पत्र का नाम था अजीत। इस मांग का मजाक उड़ाया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, और उन्होंने फिर सिख सूबे की बजाय पंजाबी सूबे की मांग उठाई। जब पंजाबी सूबे की मांग उठी तो उसी समय हरियाणा की तरफ से भी प्रतिक्रिया क्रिएट हुई, और 1948 में ही अलग हरियाणा की मांग भी पूरे जोर शोर से उठना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा भाषा विभाग की दो पत्रिकाएं कौन सी है। तो हरियाणा भाषा विभाग की दो जो पत्रिकाएं हैं वो एक तो सप्त सिंधु है और एक जैन साहित्य है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी, तो हरियाणा की पहली पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका, जो रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी 1966-67 के टाइम पे। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी थी, हरिगंधा। हरियाणा संस्कृत साहित्य की कौन सी थी, हरिप्रभा। हरियाणा पंजाबी अकादमी की कौन सी थी बच्चों, शब्द बूंद। और हरियाणा उर्दू अकादमी की कौन सी थी, जमुना तट जो थी वो तो मासिक थी, और उर्दू दिशा त्रिमासिक थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है बच्चों अंबाला। कौन सा है? अंबाला के अंदर सीसा उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर है, वो भी अंबाला के अंदर है। मिक्सिकम पाउडर भी कहाँ पर है? अंबाला के अंदर है। वैज्ञानिक उपकरण भी कहाँ पर है? अंबाला के अंदर है। और बच्चों समरसीबल पंप भी कहाँ पाए जाते हैं? अंबाला के अंदर। सिलाई मशीन भी कहाँ पे पाई जाती है? अंबाला के अंदर। और अंबाला कैंट का गठन हुआ था 1843 के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलान करना है बच्चों। मिलान क्या करना? ज्योतिष मार्तंड जो कहाँ से छपता था समाचार पत्र, और ज्योतिष मार्तंड के बाद सावधान कहाँ से छपता था, और एक है आपके पास ग्राम सेवक, ये कहाँ से छपता था। तो आप लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हैं, वरना फिर मुझे तो देना ही आंसर, आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का। तो बच्चों आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ज्योतिष मार्तंड जो समाचार पत्र था वो गुरुग्राम से प्रकाशित होता था। गुरुग्राम से प्रकाशित हुआ था, और ये तारीख साल था 1925 के टाइम पे। सावधान जो समाचार पत्र था वो भिवानी से प्रकाशित होता था। ग्राम सेवक जो था वो हिसार से प्रकाशित होता था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता कि ग्राम सेवक जो था वो कब प्रकाशित हुआ? 1936 के टाइम पे। और इसके जो मतलब संपादक थे वो कौन थे? लाला हरदेव सहाय। लाला हरदेव सहाय। ज्योतिष मार्तंड पता चल गया गुरुग्राम से, लेकिन कई बार ज्योतिष पूछ लिया जाता है, केवल ज्योतिष। तो केवल ज्योतिष समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो वो 1928 के टाइम पे रेवाड़ी से प्रकाशित हुआ था। पंडित प्रहलाद शर्मा ने इसको प्रकाशित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब से कब तक रहा था? तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है 1858 से लेके 1966 तक। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हरियाणा जो मराठों का अधीन था वो कब था? 1756 से 57 के टाइम पे। 1803 की सूरजयन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया हरियाणा को। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हरियाणा पूर्ण रूप से 1809 से 10 में हो गया। उसके बाद 1857 के टाइम पे हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन 10 मई 1857 को जब ये क्रांति होती है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये क्रांति होती है। 10 मई 1857 को ये क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है, और उस समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा होता था। तो उस समय 1857 की क्रांति में मतलब पंजाब की रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसमें जींद थी, नाभा थी और पटियाला थी। इसलिए जब मतलब ये इन्होंने साथ दिया तो हरियाणा को फिर यूपी से निकाल कर, उत्तर प्रदेश से निकाल कर पंजाब के अंदर शामिल कर लिया। और फिर हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब से कब तक रहा? 1858 से 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी बच्चों 1937 के टाइम पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है करम ज्योति दलाल। आंसर क्या है बच्चों इसका? करम ज्योति दलाल। उसके बाद राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें बच्चों हरियाणा ने 47 पदक जीते हैं। 47 पदक हरियाणा ने इसके अंदर जीते हैं। किसके अंदर? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके अंदर 33 तो हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत पदक जीते हैं, और 47 जो है टोटल जीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है? तो ये चलाई गई है बच्चों फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में बच्चों पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है। इसके तहत अब गरीब व बीपीएल परिवारों को राशन लेने के लिए डिपो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है, कौन हरियाणवी पहलवान मार्च 2021 में 53 किलोग्राम में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो ये है बच्चों आप लोगों के पास विनेश फोगाट। क्या नाम इसका? विनेश फोगाट। इन्होंने 53 किलोग्राम में कनाडा की डायना मेरी हेलेन विकेर को पराजित करके मार्टियो
पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ ही ये पहले नंबर की महिला खिलाड़ी बन गई है विनेश फोगाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हरियाणा में शहीदी दिवस कब बनाया जाता है। ये मैं शहीदी दिवस की बात नहीं कर रहा, ये मैं शहीदी दिवस की बात कर रहा हूँ। तो शहीदी दिवस हरियाणा के अंदर 23 मार्च को बनाया जाता है। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो किस केस के कारण दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण। उसके बाद HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी किस जिले से संबंधित रखते हैं, तो ये यमुनानगर से संबंधित है और यमुनानगर में उनका गांव का नाम है खदरी गांव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके आज के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।